सुदर्शन चक्र एक ऐसा नाम जिसका जिक्र आदर और डर दोनों के साथ होता है। ये एक तेजस्वी चक्र की छवि मन में लाता है जो अकल्पनीय गति से घूम रहा है। लेकिन ये चक्र सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये एक प्रतीक है। ये धर्म यानी ब्रह्मांडीय व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। ये कोई स्थिर अवधारणा नहीं है। धर्म हमेशा गतिशील है, हमेशा बदल रहा है। एक पहिए की तरह ये घूमता है, नए युग लाता है और पुराने को समाप्त करता है। सुदर्शन चक्र अपने निरंतर घूमने के साथ इस शाश्वत चक्र का प्रतीक है। चक्र हमें याद दिलाता है कि समय चक्रीय है, रैखिक नहीं। जैसी करनी वैसी भरनी, हर कर्म का एक परिणाम होता है और यहां तक कि सबसे बड़े नायक भी समय के घूमते पहिए के अधीन हैं। सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति मिथकों और किंवदंतियों में डूबी हुई है। कुछ कहते हैं कि इसे देवताओं के दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा ने बनाया था। दूसरों का मानना है कि यह स्वयं शिव का उपहार था। ये विविध कहानियां चक्र की अपार शक्ति की ओर इशारा करती हैं। यह ब्रह्मांड की सबसे आदिम शक्तियों से जुड़ा है। एक लोकप्रिय कहानी बताती है कि शिव ने विष्णु को चक्र दिया था। ब्रह्मांड के पालनहार विष्णु को धर्म की रक्षा के लिए एक हथियार की आवश्यकता थी। चक्र बुराई को नष्ट करने और संतुलन बहाल करने की अपनी क्षमता के साथ एकदम सही साधन था। एक देवता से दूसरे देवता को चक्र का यह हस्तांतरण महत्वपूर्ण है। यह दिव्य क्षेत्र की परस्पर संबद्धता पर प्रकाश डालता है। यह भी दर्शाता है कि धर्म केवल एक देवता की जिम्मेदारी नहीं है, यह एक साझा कर्तव्य है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता है। सुदर्शन चक्र विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण के साथ सबसे अधिक जुड़ा हुआ है। यह दिव्य हथियार, जो अपने आप में एक चमत्कार है, भगवान विष्णु के हाथों से कृष्ण को सौंपा गया था। कृष्ण, एक कुशल रणनीतिकार और योद्धा, ने घातक सटीकता के साथ चक्र का इस्तेमाल किया। यह चक्र न केवल एक हथियार था, बल्कि एक प्रतीक भी था जो धर्म और न्याय की रक्षा के लिए था। यह उनका खास हथियार बन गया। सुदर्शन चक्र की शक्ति और प्रभाव ने इसे एक अद्वितीय और अजेय हथियार बना दिया। हम इसे महाभारत में देखते हैं, जहां चक्र अन्याय के खिलाफ दैवीय हस्तक्षेप का प्रतीक बन जाता है। महाभारत के युद्ध में यह चक्र कई बार निर्णायक साबित हुआ। एक आकर्षक कहानी बताती है कि कैसे कृष्ण ने एक दुष्ट राजा का सिर काटने के लिए चक्र का इस्तेमाल किया। यह घटना दर्शाती है कि कैसे सुदर्शन चक्र ने हमेशा धर्म की रक्षा की। राजा शिशुपाल ने अनगिनत बार कृष्ण और उनके भक्तों का अपमान किया था। शिशुपाल का अहंकार और दुष्टता उसकी विनाश का कारण बनी। कृष्ण, अपनी धैर्य के लिए जाने जाते थे, ने धर्म के लिए इन अपमानों को सहन किया था। उन्होंने शांति और संयम का परिचय दिया, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहे। हालांकि शिशुपाल के अपराधों ने आखिरकार हद पार कर दी। जब शिशुपाल ने अपने अंतिम अपराध को अंजाम दिया, तो कृष्ण ने अपने धैर्य की सीमा पार कर दी। कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया, जिससे राजा के आतंक का शासन समाप्त हो गया। यह चक्र की शक्ति का एक और उदाहरण था। इस कृत्य ने एक ऐसे हथियार के रूप में चक्र की प्रतिष्ठा को मजबूत किया जो तुरंत न्याय प्रदान करता है। सुदर्शन चक्र का नाम आज भी धर्म और न्याय के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। भाग 4, एक युग का अंत, कृष्ण का प्रस्थान। पृथ्वी पर कृष्ण का समय समाप्त हो गया, जो एक युग के अंत का प्रतीक है। उनके जीवन और शिक्षाओं ने अनगिनत लोगों को प्रेरित किया और उनके जाने के बाद एक शून्य उत्पन्न हो गया। उनके जाने पर दुनिया ने अपने रक्षक के खोने का शोक मनाया। हर कोई जानता था कि एक महान आत्मा ने इस धरती को छोड़ दिया है, लेकिन उनके दिव्य हथियार का क्या हुआ? सुदर्शन चक्र, जो हमेशा उनके साथ था, अब कहां है? कृष्ण के जाने के बाद सुदर्शन चक्र के भाग्य पर ग्रंथ मौन है। यह रहस्य आज भी बना हुआ है। कुछ का मानना है कि चक्र विष्णु का एक अंश होने के कारण उनके पास वापस लौट आया। यह दिव्य चक्र अपने स्रोत में विलीन हो गया। आखिरकार कृष्ण विष्णु के कई रूपों में से एक थे। विष्णु के अवतारों में से हर एक का अपना महत्व है। कृष्ण का कार्य पूरा होने के साथ चक्र अपने स्रोत में वापस विलीन हो गया होगा। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया थी। दूसरों का मानना है कि चक्र को सुरक्षित रखा गया था, तब तक छिपाकर रखा गया था जब तक कि इसकी फिर से आवश्यकता न हो। यह एक गुप्त स्थान में सुरक्षित था। आखिरकार बुरी ताकतें कभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं होती हैं। वे हमेशा किसी न किसी रूप में मौजूद रहती हैं। वे निष्क्रिय रहती हैं,
फिर से उभरने के लिए सही समय का इंतजार करती हैं। यह एक अनंत चक्र है। चक्र दिव्य शक्ति का प्रतीक कार्रवाई के लिए अपने अगले आह्वान की प्रतीक्षा कर रहा होगा। यह प्रतीक है कि अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त करेगी। भाग 5 हवा में फुसफुसाहट। चक्र का भाग्य अज्ञात। चक्र के भाग्य के बारे में निश्चित उत्तर के अभाव ने कई अटकलों को जन्म दिया है। यह रहस्य जो समय की धुंध में खो गया है, लोगों की कल्पना को उत्तेजित करता है। लोकगीत और स्थानीय परंपराएं व्याख्याओं की एक टेपेस्ट्री पेश करती हैं। हर कहानी में एक नया दृष्टिकोण और एक नई संभावना होती है। कुछ लोग चक्र को गुप्त रखवालों के वंश के माध्यम से पारित होने की बात करते हैं। ये रखवाले पीढ़ी दर पीढ़ी इस रहस्य को जीवित रखते हैं। अन्य लोग चक्र को एक पवित्र स्थान में छिपे होने की बात करते हैं, जिसकी रक्षा दिव्य प्राणी करते हैं। यह स्थान जो केवल कुछ ही लोगों को ज्ञात है, एक रहस्य बना हुआ है। ये कहानियां, हालांकि सत्यापित करना मुश्किल है, सुदर्शन चक्र के रहस्य को बढ़ाती है। वे हमें अज्ञात की सुंदरता और जटिलता का एहसास कराती हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि कुछ रहस्य पूरी तरह से ज्ञात होने के लिए नहीं होते हैं। ये रहस्य हमें सोचने और कल्पना करने के लिए प्रेरित करते हैं। चक्र के भाग्य के आसपास की अनिश्चितता कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक ताकत है। यह अनिश्चितता हमें नए दृष्टिकोण और विचारों के लिए खुला रखती है। यह व्यक्तिगत प्रतिबिंब और व्याख्या की अनुमति देता है। हर व्यक्ति इस रहस्य को अपने तरीके से समझ सकता है। प्रत्येक व्यक्ति चक्र की यात्रा पर विचार कर सकता है, अपने अंतिम गंतव्य के बारे में अपने निष्कर्ष निकाल सकता है। यह यात्रा, जो अनंत संभावनाओं से भरी है, हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देती है। भाग 6 है शाश्वत प्रतीकवाद। चक्र की स्थायी विरासत। जबकि सुदर्शन चक्र का भौतिक ठिकाना एक रहस्य बना हुआ है, इसका प्रतीकात्मक अर्थ गूंजता रहता है। चक्र की स्थायी विरासत इसके प्रतिनिधित्व में निहित है। धर्म यह हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड में एक प्राकृतिक व्यवस्था है, सिद्धांतों का एक समूह जो सभी चीजों को नियंत्रित करता है। समय इसकी घूमती हुई गति, सृजन और विनाश के अपने अंतहीन चक्र के साथ समय की चक्रीय प्रकृति का प्रतीक है। न्याय यह एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि बुराई, हालांकि यह शक्तिशाली लग सकती है, अंततः परास्त हो जाएगी। ये विषय आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने प्राचीन काल में थे। सुदर्शन चक्र, हालांकि संभवतः भौतिक क्षेत्र से चला गया है, लाखों लोगों के दिलों और दिमाग में एक शक्तिशाली प्रतीक बना हुआ है। भाग 7 निष्कर्ष। चक्र जारी है। सुदर्शन चक्र की कहानी चक्रों की कहानी है। यह सृजन और विनाश, न्याय और मुक्ति की कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि अंधेरे का सामना करने पर भी हमेशा आशा होती है। हालांकि चक्र का भौतिक रूप समय के साथ खो सकता है, लेकिन इसका सार जीवित रहता है। यह उन कहानियों में जीवित रहता है जो हम बताते हैं, उन मूल्यों में जिनका हम पालन करते हैं और उस आशा में जो हम अपने दिलों में रखते हैं। समय का पहिया घूमता रहता है। सुदर्शन चक्र, उस शाश्वत चक्र का प्रतीक, हमें न्याय की तलाश, धर्म को बनाए रखने और अपने जीवन में संतुलन के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करता रहता है।